साथियों नमस्कार, मैं एमपी कौशिक नवनिर्माण पार्टी से। G20 की मीटिंग चल रही है और उसमें विशेष बात देखने को मिली कि वहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने जो अध्यक्षता कर रहे हैं, यानी भारत जो G20 की अध्यक्षता कर रहा है, वहाँ पर ये कहा गया पत्रकारों को कि आप कृपया बाहर चले जाइए। और उसका कारण ये था कि जो बाइडेन के साथ जो पत्रकार आए हुए थे वो सवाल पूछना चाहते थे। वो चाहते थे कि जो बाइडेन के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी की ज्वाइंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और 2-4 सवाल पूछे जाएं। क्या प्रधानमंत्री इन सवालों से भागते हैं? लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र का मतलब है संवाद। लोकतंत्र का मतलब है सवाल पूछने की आज़ादी। लोकतंत्र का मतलब है सरकार के जो भी गैर जिम्मेदाराना कार्य हैं, लोगों के खिलाफ लिए गए डिसीजन है, उनके खिलाफ आवाज़ उठाने की आज़ादी, ये लोकतंत्र है। और देश की राजधानी दिल्ली में सबसे पुराना लोकतंत्र यानी अमेरिका और सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत वहाँ एक मीटिंग में मौजूद हैं। और वहाँ पर अगर पत्रकारों को ये कहा जाए कि आप बाहर चले जाइए और आप पत्रकारों के सवालों से बचने की कोशिश ही ना करें बल्कि सवाल ले ही ना, तो फिर ये कौन सा लोकतंत्र मजबूत करने की आप बात कर रहे हैं? विश्व इंडेक्स में भारत का स्थान 180 देशों में 161वें स्थान पर है। 161वें स्थान पर प्रेस की आज़ादी को लेकर के है, यानी दिन प्रतिदिन गिरावट चली आ रही है। लेकिन फिर भी सवाल कोई अगर करना चाहे तो नहीं जवाब दिया जाएगा, और जवाब अगर दिया जाएगा तो उन तथाकथित नकली या घटिया किस्म के उन पत्रकारों को जो बिके हुए हैं, जिन्हें गोदी मीडिया के पत्रकार कहते हैं, उन लोगों के सवालों का जवाब देने का काम इसलिए किया जाएगा क्योंकि वो ये पूछते हैं कि आप क्या खाते हैं, आप क्या पहनते हैं, आपके पर्स में बटुआ है या नहीं, आप बटुआ रखते हैं कि नहीं रखते। और G20 की मीटिंग को चकाचौंध में तब्दील कर दिया गया है। और हैरानी की बात ये देखिए कि देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देने का काम सरकार कर रही है। यानी इससे साफ जाहिर है कि 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। वो लोग अपना भरण पोषण नहीं कर सकते, वो 2 जून की रोटी जुटाने के काबिल नहीं है। यानी सरकार ने एक व्यवस्था ऐसी दिखाने की कोशिश की है कि ये जो भारत है ये विश्व मानचित्र पर सबका गुरु न केवल है बल्कि आर्थिक तौर पर भी सबसे बड़ी इसकी इकोनॉमी हो चली है। जबकि हकीकत ये है कि देश जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने उसको गर्त में ले जाने का काम किया है, जिस तरीके से जो भार डाल दिया गया है, जो कर्ज का भार डाल दिया गया है, वो वाकई चिंता का विषय है। और आप क्या दिखाना चाहते हैं कि चकाचौंध देख करके वो चले जाएंगे? क्या उनके साथ जो मीडिया के पत्रकार आए हुए हैं वो रिपोर्टिंग नहीं करेंगे? जो होर्डिंग या कनात लगा करके आपने जो गरीब लोगों के घर हैं उनको ढकने की जिस तरीके से कोशिश की है, क्या वो विश्व में ये मैसेज नहीं जाएगा कि केवल चकाचौंध दिखाने के लिए ये काम किया जा रहा है? अरे वो हमारे घर आए हैं, जिस तरीके से हमारा घर है, जो हमारी व्यवस्था है, यानी गरीब के घर भी अगर कोई अमीर से अमीर व्यक्ति भी अगर चला जाए तो वो जैसी व्यवस्था उसकी होती है उससे वो आओ भगत करता है, मेहमान नवाजी करता है। उसमें सोने के थाल परोसने की ज़रूरत नहीं होती, सोने चांदी के बर्तनों में इनको परोसने की ज़रूरत क्या थी? क्या देश इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट में चला जाएगा? जो लोग आए हुए हैं ये उन देशों से हैं जो वहाँ अपने घर का काम खुद करते हैं। वहाँ इस तरीके की व्यवस्था नहीं है कि वहाँ अलग अलग नौकर आएंगे, कोई बर्तन मांजने वाला आएगा, कोई और काम करने वाला आएगा, कोई और काम करने वाला आएगा। ये जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, आज राष्ट्राध्यक्ष हैं, लेकिन ये जब राष्ट्राध्यक्ष नहीं थे या नहीं होंगे, ये अपना काम खुद करेंगे। उनको क्या दिखाने की जरूरत थी कि सोने चांदी के बर्तनों में उनको खाना परोसने का काम नरेंद्र मोदी सरकार करेगी? और केवल 1 मैन शो, केवल एक आदमी को दिखाने का काम किया गया। पूरी की पूरी दिल्ली में जितने भी होर्डिंग लगाए गए हैं या तो वो G20 की मीटिंग से संबंधित स्लोगन के हैं या फिर केवल एक ही व्यक्ति के पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं, केवल ये दिखाने के लिए कि भारत केवल एक ही व्यक्ति के इशारे पर चलता है और केवल एक ही व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है। क्या देश के प्रधानमंत्री को ये नहीं चाहिए था कि अपनी तस्वीर के साथ साथ भारत के राष्ट्रपति की तस्वीर भी लगा दी जाती? क्या भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की तस्वीर या होर्डिंग में उनका स्थान नहीं होना चाहिए था? क्या नेता प्रतिपक्ष का फोटो या होर्डिंग में स्थान नहीं होना चाहिए था? लोकसभा के स्पीकर से लेकर के राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति, उनका होना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात, आपकी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनका तो होना ही चाहिए था। और आपके जो सबसे विश्वास पात्र जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनका फोटो भी होना चाहिए था। और पूरा ये दिखाने की कोशिश की जानी चाहिए थी कि पूरी कैबिनेट एक तरीके से एक सुर में और एक माला में पिरोए हुए हम जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके नेता वहां पर मौजूद होते
और ये दिखाने का कोशिश की जाती है, या ये मैसेज जाता कि हम आपस में अपने परिवार में सैद्धांतिक मतभेद होने के बावजूद भी, लेकिन जब विश्व मानचित्र पर या विश्व पटल पर कोई बात आएगी तो भारत का एक एक बच्चे से लेकर बुजुर्ग से लेकर हर पार्टी एक मंच पर खड़ी दिखाई देगी, एक सुर में बोलते हुए दिखाई देंगे। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था कि नेता प्रतिपक्ष और अन्य नेताओं के जो कद्दावर हैं इस देश के लिए, उनके पोस्टर होते, और ना केवल वहाँ पोस्टर होते बल्कि वहाँ उस मीटिंग में, उस हॉल में उनको इनविटेशन होना चाहिए था। बीजेपी की 3 धरोहर अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर। आडवाणी जी तो मौजूद हैं, आडवाणी जी जिन्होंने इस पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने में अपना सर्वस्व बलिदान किया, एक तरीके से पूरी जवानी लगा दी, क्या उनको सम्मान नहीं मिलना चाहिए था? वो तो आज अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी धाम को चले गए हैं, मुरली मनोहर जोशी जी की क्या बात करें, लेकिन आप अपनी कैबिनेट के मंत्रियों को तो साथ खड़ा कर सकते थे, अपने कैबिनेट के मंत्रियों की पोस्टर होर्डिंग तो लगवा सकते थे, अपने कैबिनेट के या अपनी पार्टी के कद्दावर नेताओं की फोटो होर्डिंग पर चस्पा करवा सकते थे। उससे मैसेज ये जाता कि ये बड़े दिल के नेता हैं। लेकिन आपने एक मौका खो दिया प्रधानमंत्री जी। आप एक मैसेज दे सकते थे, एक मैसेज छोड़ सकते थे, लेकिन पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि इस G20 के माध्यम से आप 2024 के चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं, लेकिन प्रभावित कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इस देश में बेरोजगारी का मुद्दा है, इस देश में महिलाओं के सम्मान का मुद्दा है, इस देश में आपसी भाईचारे का मुद्दा है, इस देश में जिस तरीके से इंडस्ट्री को बर्बाद करने का काम किया गया वो मुद्दा है। यानी व्यापार से लेकर, नौकरियों से लेकर, बेरोजगारी से लेकर, आत्मसम्मान से लेकर, भाईचारे से लेकर, ये ज्वलंत मुद्दे हैं, इनको लोग भूल नहीं सकते। किस तरीके से काला धन लाने की बात आपने कही थी और पूरे डंके की चोट पर यह कहा था कि 15 लाख रुपए आपके खाते में आ जाएंगे। एक फूटी कोड़ी किसी के खाते में नहीं आई, बल्कि लोगों के खातों को साफ करने का काम किया गया। पत्रकारों से भागने का मतलब है कि आप कुछ छुपाना चाहते हैं, आप उन चीज़ों से डर रहे हैं जो पत्रकार आपसे पूछ सकते हैं, वो सवाल पूछ सकते हैं। और जिस तरीके से एक सवाल वाशिंगटन में आपसे पूछने का काम किया गया था और उसके बाद उस पत्रकारों को किस तरीके से ट्रोल करने का काम किया गया, और व्हाइट हाउस के इंटरवेंशन के बाद वो ट्रोलिंग रुकी थी, आप सोचिए जरूर, क्योंकि देश बहुत विशाल है। आप इंडिया का नाम नहीं लेना चाहते, भारत का नाम लेना चाहते हैं। भारत आज का नहीं है, इस भारत से, इस भारत का एक एक बच्चा प्यार करता है, जान देने के लिए तत्पर है। चाहे भारत हो, इंडिया हो, बात एक ही है। लेकिन इंडिया इंडिया कहकर आपने बहुत घोड़े दौड़ाए, बहुत वोट मांगी, बहुत सी योजनाएं चलाई, और अब इंडिया नाम से नफरत इसलिए है कि विपक्ष इंडिया के नाम से एकजुट हुआ है। अगर उन्होंने इंडिया की बजाय अपने गठबंधन का नाम भारत रख लिया, तब क्या करोगे? हालांकि नवनिर्माण पार्टी का गठबंधन भारत से हो चुका है, हमारा गठबंधन भारत है, नवनिर्माण पार्टी का गठबंधन भारत से है। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, नवनिर्माण पार्टी जिंदाबाद।